महेंद्रला तर पाठवलेला आहे. ओके, जॉईन हो गया. महेंद्र आता नाही जाता ना प्रॉब्लेम? शिवानी लेफ्ट. नाही सर. शिवानीला प्रॉब्लेम जाता है वाटतं. ठीक है, मैं तो भी जिसको जिसको प्रॉब्लम जा रही है उसके लिए मैं सेंड करके रख ही देता रिस्पॉन्स. क्या हो गया बाबा इसको? शिवानी प्रॉब्लेम जाता है का जॉईन व्हायला? शिवानी. नहीं सर. ओके ओके गाइस, सो हम थे अभी ये इंटरसेक्शन पे. सो ये रोटरी इंटरसेक्शन है गाइस. अब देखो रेड वन जा रहे, रेड वन जा रहे, रेड वन जा रहे. यानी ये सपोज ये मैंने कल क्या पकड़ा था, 1 पकड़ा था. 1 2 को जा रहा, 1 3 को जा रहा, 1 4 को जा रहा. ओके, 1 4 को पास हो रहा, यानी इस तरह पास होके जा रहा है. ओके, सो आप अभी यहाँ पे क्या कर सकते गाइस? आप यहाँ पे मेरा क्रॉस कौन 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 कर रहा? क्रॉस मेरा कर रहा ग्रीन 1 रेड 1 येलो 1. ग्रीन रेड येलो क्रॉस कर रहे. आपका ये ब्लू 1 आ रहा है इधर क्रॉस करने के लिए? नहीं सर. हाँ, तो इसीलिए मैंने क्या बोला था, इनिशियल में जो भी 3 रहेगा वो नहीं लेना. तो अभी ये जो क्रॉस कर रहा है, यानी ये जो यहाँ पे क्रॉस हो रहा, क्रॉसिंग हो रहा, तो ये जो क्रॉसिंग हो रहा, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक मैंने अगर बना ली, सेम लाइन सीधी, एक सीधी लाइन मैंने अगर बना ली. एक मिनट गाइस, मेरे हियर इज टूल कि मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. रजिस्टर कराऊं तो आता है कि छोड़ो. एडिट मध्ये करून बघा सर. एडिट एडिट मध्ये नाही आहे. एडिट मध्ये टेक अ पिक्चर वगैरे आहे, चेक स्पेलिंग वगैरे आहे. याच्यात नाही राहत वाटतं सर. नाही राहते अडॉफ रीडर मध्ये, पण कसं याच्यामध्ये राहतं. छोड़ो, ठीक है. तुमको मैंने कल बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक तुम अगर लाइन एक बनाओगे, दैट इज माय लेंथ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिख रहा होगा दैट डॉट, ये डॉट दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन आप बनाओगे, तो वो लाइन को जो भी कट करेंगे वो आपको लेना है करके. सो देखो अभी मेन चीज, ये वीविंग लेंथ को कट करने वाला गाइस, वीविंग लेंथ को कट करने वाला. अब आपको यहाँ पे पूरा क्लियर्ड ही है कि इसको क्या बोला जाता है करके. ओके, दैट इज वीविंग लेंथ. ओके, वीविंग लेंथ. अभी एंट्री कहाँ से लेंगे और एग्जिट कहाँ से करेंगे? तो एंट्री विड्थ ये हो गई, एंट्री यहाँ से हो रही, ये एंट्री यहाँ से हो रही, इसकी एंट्री यहाँ से हो रही, इसकी एंट्री यहाँ से हो रही. ग्रीन डॉट डॉट दिख रहे ना गाइज आपको, तो वो एंट्री हो गए कि व्हीकल मेरी वहां से एंट्री करेंगी.
ओके, ये आइसलैंड आइसलैंड आइसलैंड्स हो गए, सेंट्रल आइसलैंड का आपका विड्थ हो गया, सेंट्रल आइसलैंड से यहाँ तक का रेडियस ऑफ दी इंस्क्रिप्टेड सर्कल। ओके, देन ये अप्रोच विड्थ हो गई, अप्रोच विड्थ आने वाली। अब आपका एग्जिट रेडियस और एंट्री रेडियस, तो ये अभी आपका यहाँ पे, यहाँ से एंट्री है और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। आइसलैंड यानी आपके रोटरी से क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो ये एग्जिट के लिए यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या है, एग्जिट रेडियस है। एंट्री रेडियस यहाँ से यहाँ तक का आपका एंट्री रेडियस है। ये सभी जगह रहेगा, ऐसे कुछ ये नहीं है। ये क्यू वे है। तो यहाँ पे आपको पूरा समझ में आया कि एलिमेंट, डिजाइन एलिमेंट ऑफ रोटरी क्या है करके। ओके, देन डिजाइन स्पीड क्या रहती क्या नहीं रहती, ये हमने कल ही देखा है। ओके, आप थ्योरी देख सकते हैं। ये फॉर्मूला है गाइस, वीविंग लेंथ E1 प्लस E2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3.5। अब आप बोलेंगे यार 3.5 क्यों है, 3.5 सिंगल लेंथ के लिए, वीविंग लेंथ के लिए। तो मैंने तो कल आपको एवरेज ही बताया था, तो यहाँ पे 3.5 क्यों है। तो सिंगल लेंथ के लिए आप 3.5 ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड फॉर सिंगल लेंथ 3.5, विड्थ ऑफ द सिंगल लेंथ इट इज 3.5 गाइस। ओके, सो नेक्स्ट कैपेसिटी, कैपेसिटी का फॉर्मूला वही है जो मैंने कल बताया था आपको। नेक्स्ट, अब बी से लेके डी, सी से लेके बी, सी से लेके सी, बी से लेके सी, ए से लेके ए। अब भाई ये क्या है, अब बोलेंगे ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं आप। ओके, सो ये देखो यहाँ पे अभी फिगर नंबर 3। सो व्हाट इज फिगर नंबर 3 गाइस, फिगर नंबर 4 है, एंड दिस इज फिगर नंबर 2। तो फिगर नंबर 3 क्या है, दिस इज फिगर नंबर 3। ओके, सो फिगर नंबर 3, 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ vehicle in a weaving sections A and A and D are non-weaving vehicle. A and D are non-weaving vehicle. B and C are weaving vehicle. तो A and C non-weaving vehicle, अब यहाँ पे देख लो, एक अच्छे से देख लो आप, क्या जा रहा, D to D जा रहा, नॉन वीविंग। ए वाली पहले वीविंग, नॉन वीविंग। ए और डी मेरा क्या है, नॉन वीविंग। वीविंग कौन होगा कि ये बी यहां से लेके इधर जा रहा, दैट बी। ये सी यहां से लेके इधर जा रहा, दैट इज सी। तो ये हो गया वीविंग, क्रॉस कर रहे एक को। यानी बी आपका कहां से कहां तक जा रहा है गाइस, यहाँ पे बी है तो बी आपका कहां पे चले गया, इधर चले गया, ऊपर ऊपर चले गया। ओके, और यहाँ पे ये सी है, ऊपर है तो वो नीचे चला गया, यानी बी को काटा उसने फिर गया, बी को काटा यानी क्या कर दिया, वीविंग कर दिया। ओके, सो ये ऊपर के इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है P इज इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके, सो अभी ये एग्जाम्पल आप अगर सॉल्व कर सकते हो तो मुझे बताओ। न्यूमेरिकल गाइस, ये भी न्यूमेरिकल में डायरेक्टली ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में यानी कन्वेंशनल एग्जाम में पूछेगा। ये आपको ना गेट में ना ईएससी में डायरेक्टली पूछने वाला है। गेट में और ईएससी में जिस तरह पूछने वाला है वो मैंने कल ही ले लिया है। ओके, तो बस वो कैसे आ रहा क्या आ रहा उसका ही आपको एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल अभी यहाँ पे दिखेगा। देखो गाइस, सबसे पहले देखो, बाकी और कचरा है सामने। द विड्थ ऑफ एवरेज कैरेज वे अप्रोचिंग इंटरसेक्शन इज गिवन एज 15 मीटर। 15 मीटर आपका विड्थ है एवरेज कैरेज वे। ओके, एवरेज कैरेज वे 15 मीटर। सो एवरेज कैरेज वे 15 मीटर्स है, यानी एक लेन आने की है, एक लेन जाने की है, 7.5 की आने की है, 7.5 की जाने की है। तो एवरेज कैरेज वे आपका कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। 7.5 प्लस 7.5 इट्स नथिंग बट 15, यानी 4 लेन रोड है सीधा सीधा। ओके, नेक्स्ट, द एंट्री एंड एग्जिट विड्थ दोनों एक ही देखिएगा, इस एंट्री एंड एग्जिट विड्थ इट इज 10 मीटर। ट्रैफिक अप्रोचिंग इंटरसेक्शन फ्रॉम द फोर साइड्स इज गिवन एज फिगर। ये गिवन देखिए फिगर में। तो ट्रैफिक अप्रोचिंग ये एक्चुअली अभी मेरे से कॉपी पेस्ट बराबर नहीं हुआ। सो दैट इज ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। ईस्ट इधर है, नॉर्थ ऊपर, नॉर्थ है सीधे सीधे जैसे ऊपर रहता, ईस्ट साउथ वेस्ट। सो ऐसी 4 रोड है, पकड़ लो 4 रोड है। तो क्या होगा देखो, अभी क्या होगा गाइस,
अभी ये मेरा इधर डायरेक्ट जाएगा क्या? डायरेक्ट जाएगा तो टक्कर हो जाएगी। क्या होगा? टक्कर हो जाएंगी और क्या होगा? एक्सीडेंट। तो यहाँ पे क्या रहेगा गाइस? रोटरी रहेगा, एक सर्कल रहेगा। तो ये मेरा ऐसे डायरेक्ट नहीं जा पाएगा, ये मेरा डायरेक्ट जाएगा, ये मेरा इस तरह ऐसे घूम के जाएगा, और ये जो जा रहा है ये इस तरह ऐसे घूम के चक्कर मार के जाएगा, गोल चक्कर मारेगा, तन जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो मैं पहले आपको ये डायग्राम बनानी अगर आपको आ गई अभी, तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। सो देखते हैं कि ये डायग्राम आपको किस तरह बनाते आएंगी। ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो अभी देखो, अभी यहाँ से क्या क्या जा रहा है गाइस? यहाँ से टोटल ट्रैफिक जा रही मेरी 1350, उसमें से 600 इधर जा रहा। तो अभी आपको 600 कहाँ पे दिख रहा वो देखो। अब बोलेंगे अरे 600 तो गायब ही हो गया भाई। देखो 500 प्लस 600 इधर आएगा, और डायरेक्टली 250 मेरा इधर चले गया। आप इधर ध्यान दो, एक ही कोने पे ध्यान दो तो समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं एक ही कोना आपको सबसे पहले बता रहा। देखो वो डायग्राम अगर आपने, ये डायग्राम अगर आपने बना ली तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं गिरेंगी, ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं गिरेंगी। कब? जब आप एक्चुअली के लिए सॉल्व करने जाओगे तब। ओके, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी कभी आती लेकिन जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग 8 सेम में आपको ये रहेगा, सॉरी अभी 7 सेम में ही था मे बी, ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपका इलेक्टिव रहेगा गाइस। तो आपने अगर वो इलेक्टिव लिया ट्रैफिक इंजीनियरिंग, सो आप में आपको वो इसमें ये जो है ये प्रॉब्लम फिक्स है, प्रोपोर्शन पी का प्रॉब्लम ये जो है ये फिक्स है। सो अभी देखो, अभी ये 250 डायरेक्टली साउथ के लिए चले जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू लेफ्ट जाते हैं हम, लेफ्ट टू लेफ्ट अपने इधर ड्राइविंग है। राइट टू राइट कहाँ पे है? यूरोपियन कंट्रीज में है पूरे। एंड अपने जो एशियाज है, मैक्सिमम एशियाज कंट्री, नॉट ऑल और एशिया, मैक्सिमम एशियाज कंट्रीज में लेफ्ट टू लेफ्ट राइटिंग है गाइस, यानी लेफ्ट टू लेफ्ट ड्राइव है। ओके, सो लेफ्ट टू लेफ्ट जाएंगे करके ये जो 250 है, 250 डायरेक्ट मेरा साउथ में चले गया। अब बचा कौन यहाँ में से? अब 500 बचा और 600 बचा। तो अभी देखो 500, 500 प्लस 600 मेरा इधर गया, 500 प्लस 600 यानी 1100, 1100 इधर गया। उसमें से मेरा 500 निकल गया, उसमें से मेरा कौन निकल गया गाइस? 500 निकल गया, तो मैंने 500 लिख दिया। अब ये 375 कहाँ से आया वो मैं बाद में बताता। सबसे पहले आप 500 पकड़ लो, 500 निकल गया, और उसके बाद यहाँ पे कितना है? 600 इधर चले गया। अब 600 के बाद यहाँ से भी 600 बाहर निकल जाएगा, और 600 बाहर निकलने के बाद 600 प्लस 350, तो 600 यहाँ पे। तो आपको ये एक कोना समझ के आगे, ये बताओ पहले। नहीं समझाऊंगा तो मैं, नहीं सर, ये 600 तो जो ऊपर जा रहा है नॉर्थ साइड में, तो इसने तो वहीं से जैसे कोने से कल एक लास्ट हमारा क्रॉस हो रहा था जिसको हम ले नहीं रहे थे, तो इसने तो वैसे ही कोने से चले जाना चाहिए ना। ये सर्कल लेके क्यों जा रहा है? देखो सीधी सीधी बात मैं बता रहा आपको, ये आपके वीविंग में आ रहे हैं, क्रॉस आपके वीविंग में आ रहे हैं, क्रॉस आपके वीविंग में आ रहे हैं। सपोज अभी मेरा मेरा कौन सा था कल? ये मेरा निकालने को था, ठीक है, ये मेरा निकालने को था। अभी आप साउथ के लिए आप देखो, अभी साउथ के लिए आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरा क्रॉस जो है, क्रॉस हो रहा है यानी क्या हो रहा है? वीविंग हो रहा है। तो अभी साउथ के ऊपर ध्यान दो तो आपको समझ में आ जाएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएगा, और मुझे जो बताना है वो भी क्लियर होगा। 1 मिनट। सो 1140 गाइस, 1140, उसमें से 420 डायरेक्ट जा रहा, 350 ऊपर जा रहा, और 370 इधर जा रहा। तो 370 अभी क्रॉस करने को ना आपके हिसाब से, लेकिन नहीं करेगा। देखो 420 डायरेक्टली इधर चले गया, 350 प्लस 370, 350 मेरा नॉर्थ को जा रहा है, 350 मेरा नॉर्थ को जा रहा। तो देखो 350 सीधा सीधा गया, फिर सीधा गया, तो 350 मेरा ऐड हुआ यहाँ पे, यानी ये क्रॉस कर रहा है, 350 क्रॉस कर रहा। और मेरा यहाँ से इधर इधर सीधा कौन जा रहा है? यानी यहाँ से आते हुए ये क्रॉसिंग, पहला क्रॉसिंग कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे क्रॉसिंग आ रहा, ये सेक्शन के लिए। लेकिन मैंने सेक्शन कौन सा देखा? मैंने सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ये देखा था, इसीलिए मैंने वहां पे विविंग में नहीं लिया था, दैट इज नॉन विविंग। ये जो है ये डायरेक्टली नॉन विविंग के लिए जा रहा मेरा, ये भी मेरा नॉन विविंग के लिए जा रहा। ओके, तो ये मेरा नॉन विविंग के लिए अभी कौन सा जा रहा? 370, जो बोलना कहाँ था सर? थोड़ा क्या कंफ्यूजन होता
बोर्डावरच सांगा म्हणजे ट्राय करून. ओके, नो इश्यूज। तो आप ये पहले लिख लो, ये प्रॉब्लम आप लिख लो पहले, मैं तब तक मेरा कैमरा ज्वाइन कर लेता हूँ। लिख लो गाइस वो तब तक। सो गाइस देखो अभी क्या क्वेश्चन है, देखो। मैं भी निकाल लेता हूँ, बेटर जाएगा। ब्लर दिख रहा है, 1 मिनट। Okay. Now clear guys? Clear? Clear. So आपका
आपको ये ट्रांसपोर्टेशन वन में पढ़ाया नहीं गया था क्या? वन वन फोर जीरो नहीं, ओके नाइस। 420 350 350 370 ओके 370। ये भी बता दो फिर अभी। 1350 1350 600 600 500 500 240 ना? 250 हाँ 50 250 250 यस 1415 1415 510 510 510 510 ओके 505 नहीं 505 सर, हाँ 400 बराबर है 505 400 400 नेक्स्ट 375 375 650 650 408 408 1433 तो अभी इसका ही मुझे क्या निकालना है, रोटरी में किस तरह जाएगा, कौन विविंग होगा और कौन नॉन विविंग होगा, वो मुझे निकालना है। वो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। मैंने लास्ट इसमें आपको एक्चुअल में बताया था कि एक्चुअल में किस तरह रेड जाएगा और ग्रीन जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे आप डायरेक्टली प्लस माइनस से आप समझ सकते हैं कि किस तरह जाएगा और किस तरह नहीं जाएगा। देखो ब्लर क्लियर होता है सर। ब्लर क्लियर होना चाहिए। सेकंड होता है सर ब्लर दिसून राहिलं काय? हो सर, होत जाते आणि क्लिअर पण होत जाते थोडं. हाँ, ते थोड़ा वेळ होणार आहे सगळ्यांनाच, त्यामध्ये काय डाऊट नाही. Okay guys. ठीक है, सो अभी देखिए, अभी मेनली देखिए क्या होगा कि आपका ये ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, अभी पहले ईस्ट से ही चले जाते, ईस्ट का ही देख लेते हैं कि ईस्ट के किस तरह आपके जाने वाले हैं। ओके, अभी ब्लर क्लियर हो रहा क्या? अभी हो गया होगा स्टेबल गाइस? हाँ सर. स्टेबल हो गया होगा ना अभी? हाँ सर. 1 मिनट, ये मैं मिटा, अभी मैं ये निकाल लेता। प्रेजेंटेशन इज ऑफ, नहीं तो वीडियो में बहुत बेकार आएगा। तो देखो यहाँ पे अभी कितना जा रहा है, ये पास हो रहा है 250 सीधा, ठीक है, ईस्ट टू साउथ, तो सीधा चले जाएगा ना ये रोड से सीधा चले जाएगा, यानी जो बाजू की लेन से। अब इधर कौन जा रहा,
500 प्लस 600, तो मेरा यहां से निकलेगा ये 500 प्लस 600, 500 प्लस 600। ओके, तो उसमें से मेरा 500 मेरा सीधा जाने वाला है वेस्ट को, तो मैं सीधा वेस्ट को 500 देता हूं। ओके, दैट इज माय 500 सीधे चलेगा। ओके, 500 सीधे चलेगा, लेकिन मेरा 600 कहां पे जाने वाला था, मेरा ऊपर जाने वाला था, इसलिए मेरा 600 यहां पे है। 600 ऊपर जाने वाला है, इसलिए मेरा 600 क्या लेगा, 600 व्हीकल्स मेरे क्या जाएंगे, 600 व्हीकल्स एंड 600 पीसीयूज मेरे ऊपर टर्न होंगे। बट इट समझा क्या, अभी ऊपर टर्न हो रहे हैं 600 व्हीकल्स। नाउ 600 व्हीकल्स को अभी कहां पे जाना है, नॉर्थ के तरफ जाना है, तो टेकिंग नॉर्थ गाइस, नॉर्थ 600 व्हीकल्स, 600 व्हीकल्स टेकन नॉर्थन डायरेक्शन। अभी समझ रहा है क्या, क्या वहां पे मैं दूसरी पेन यूज करूं, कलर पेन समझ रहे हैं? दूसरा भी यूज कर सकता, रेड वन, मैं आपको समझ जाएगा, रेड वन। सर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाना है तो हम डायरेक्टली चले जाएंगे, और राइट साइड वाले रोड में अगर हमें जाना है तो घूम के जाएंगे। ऑब्वियसली आप गाड़ी चलाते तो आप वही रूल फॉर्म फॉलो करते ना, लेफ्ट हैंड जाना है तो आप डायरेक्टली चले जाओगे, राइट हैंड जाना होगा तो आपको इंडिकेटर देना ही पड़ेगा ना। ओके सर रामनगर चौक का एक्झाम्पल देतो इनको. एक्झॅक्टली मी तोच तो एक्झाम्पल दिला काल तुम्हाला कळलं नाही तर मी काय करू, रामनगर चौकातच एग्जांपल दिला मैं, रामनगर पुलिस स्टेशन। ओके, सो अभी ये समझ गया, अभी पूरा सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, यानी आपको पूरा समझ जाएगा अच्छे से। ओके, सो ये पहला हो गया, फर्स्ट हो गया। सो फर्स्ट मेरा रेड वन हो गया, रेड वन से मेरा पूरा निकल गया। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इट इज माय ग्रीन वन। मेरे पास इतने कलर तो नहीं, एक आधी ब्लैक और तो आएंगे। सो अब ये साउथ, अब ये जो 420 है वो 420 डायरेक्टली इधर चले जाएगा, और 420 डायरेक्टली इधर जाके इधर मिट हो जाएगा 420। ओके, तो ना वो इसको क्रॉस कर रहा है ना कोई उसको डिस्टरबेंस है, डायरेक्टली वो 420 इधर जाके इधर आ। ओके, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट अभी कौन जा रहा, 350 सीधा ऊपर जा रहा, 350 सीधा ऊपर जा रहा है, तो ये 350 ये लाइन में ऐड हो जाएगा, यानी ये लाइन के साथ वो ऐड हो जाएगा 350 तिरंगा, अरे दो लाइंस वहां पे बोले तो 600 प्लस 350, इसीलिए वहां पे लिखा है 600 प्लस 350। ओके, सीधा जा रहा। अभी देखो, अभी ये 370 आपका कहां पे ऐड हो रहा, 370 आपका इधर जा रहा है, दैट इज 370 इधर जाके फिर से इधर वो इधर जाएगा, यानी दैट इज आवर 370। सर हाँ सर ते कॉन्फ्लिक्ट वर तुम्ही ऍड नाही केले 350 प्लस 370 पुढे खाली तिकडे कॉन्फ्लिक्ट वर विविंग वर नाही, क्रॉसिंग झाली आहे ना तिकडे, तिकडे ऍड करावं लागेल ना कुठे क्रॉसिंग झाली सर। ते सर 500 420 प्लस 500 म्हणत असणार. हा 350 झालेला आहे, हा 350 सरळ चाललेला आहे, इथे कुठे ऍड करू मी, 370 येणार ना सर तिकडे, हा प्लस 370 येणार, तर ते तर चाललंच आहे ना तुझा, प्लस 370 तर इथे येणारच आहे, हे तर दोन्ही चालले आहेत तुझे 350 प्लस 370, बरोबर आहे, इथे जसं लिहिलं तसंच इथे लिहायला पाहिजे, बरोबर। 350 प्लस 370, 350 मधला 350 प्लस 370 सीधा सरळ चालला, मग 370 इकडे टर्न होता, 370 इधर टर्न हो रहा है, ओके, और सीधा 350 आपका ऊपर जा रहा है। ओके गाइस, ये हो गई। अभी कौन सा पकड़ लेते, वेस्ट पकड़ लेते, तो वेस्ट में डायरेक्ट कौन जा रहा है, अभी ब्लैक वन की आगे वाली, तो 400 डायरेक्ट जा रहा है, 400 डायरेक्ट जा रहा है, 500 सीधा आएगा इधर,
प्लस मैं इधर लिख 505 प्लस 400 डेज, तो 505 इधर ऐड हो जाएगा 505, और इधर कौन आएगा मेरा, इधर जाना है करके उसको, सॉरी 510 आएंगे, 510 किधर जा रहा है आपका, साउथ के लिए जा रहा है, तो घूम के आएगा इसी साउथ के लिए, तो ये 510 के बाद ये इस तरह 510 होगा, यानी यहाँ पे 510 इस तरह क्रॉस होगा गाइस, ओके 510, तो मैं यहाँ पे लिखने से बेटर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 510, ओके। सो अभी ये भी हो गया 510, ये 505 डायरेक्टली वेस्ट से लेके ईस्ट पे चले गया, वेस्ट से लेके ईस्ट पे, ओके वेस्ट से लेके ईस्ट पे चले गए। देन नेक्स्ट अगेन कौन कहाँ पे जा रहा, अभी ऊपर का ही बाकी है मेरा, तीनों तो देख लिया मैंने, ऊपर का लिखूंगा मैं नॉर्थ। अब नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्ट चले जाए, दैट इज 408 चलेगा, डायरेक्ट चलेगा। देन नॉर्थ से साउथ एंड नॉर्थ से साउथ के साथ ये भी नॉर्थ टू वेस्ट, इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी नॉर्थ टू साउथ 650 प्लस 375, तो यहां पे क्या ऐड हो जाएगा आपका प्लस, यानी ये कौन जा रहा सीधा 650 जा रहा, और टेढ़ा कौन जा रहा इधर जाके इधर जाएगा, दैट इज 375, तो ये 375 मेरा और इधर हो जाएगा, तो प्लस 375। अभी समझा क्या गाइस, ये बताओ ये किस तरह जा रहा है, क्या जा रहा है, ये डायग्राम अभी समझे क्या, ये बताओ, अभी कोई डाउट नहीं होगा? हाँ सर। सो अभी देखो, अभी ये जो क्रॉस हो रहा, दैट क्रॉसिंग ट्रैफिक इट इज योर वीविंग ट्रैफिक, ये दो और ये दो वीविंग ट्रैफिक, एंड नॉन वीविंग ट्रैफिक 400 and 370, it is non moving traffic or about a section west and north। अभी अगर मुझे P निकालना है, P about west north, तो मेरा क्या रहेगा मैं बताता हूं आपको, वीविंग ट्रैफिक डिवाइड बाय टोटल ट्रैफिक, वीविंग डिवाइड बाय टोटल। So what is weaving now? Now weaving it is equals to 600 plus 350 plus 505 plus 510, ये क्रॉस हो रहा है वीविंग पर, डिवाइड बाय 400, ये तो पूरा का पूरा रहेंगे वहां पे 600 plus 350 plus 505 plus 510 plus 400 plus 370, that is non, और ये वीविंग, नॉन वीविंग, और ये आपका क्या है वीविंग। व्हाट इट गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ ये सेक्शन के लिए, ये सेक्शन के लिए, ओके। अभी आपको वैसे पूरे इसके लिए निकालना है, अगर आपको सॉल्व करना है, कैपेसिटी निकालना है, ओके कैपेसिटी निकालना है, तो आपको क्या करना है, पूरे इसके लिए देखना है। सर ये ट्रांसपोर्टेशन 2 में आता है क्या? ट्रांसपोर्टेशन 1 का पार्ट है रे बाबा, ट्रांसपोर्टेशन 1 का पार्ट, इट इज नॉट अ ट्रांसपोर्टेशन 2, ट्रांसपोर्टेशन 1 का पार्ट सर शिकवलं नाही काय कॉलेजमध्ये शिकवलंच नाही सर. हाँ तर ट्रॅफिक इंजिनिअरिंग झालंच नाही आमचं. ट्रॅफिक इंजिनिअरिंग इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर गेट, आणि त्याच्यात त्यातल्या त्यात हा टॉपिक सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे गेटसाठी, आणि हे मी माझ्या पेपरमध्ये टाकलं होतं 2014चा पेपर बघाल तुम्ही, हा क्वेश्चन आपल्या पेपरमध्ये आहे, आपल्या युनिव्हर्सिटी पेपरमध्ये, ओके। सो कैपेसिटी निकालना है आपको गाइस, निकाल सकते हैं अभी कैपेसिटी आप,
मैं दिखा देता किस तरह निकालिए, ये पीडीएफ आपके पास रहेंगे, आपको समझ गया है तो अपन सामने जा सकते हैं, टाइम वेस्ट ज्यादा करने से बेटर रहेगा। देखो ये इसकी, इससे अपन ने ये डायग्राम निकाली। ये डायग्राम निकालने के बाद वीविंग विड्थ ऑफ द वीविंग विड्थ इज कैलकुलेटेड एज एवरेज ई प्लस 3.5, एवरेज E1 प्लस E2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3.5। ये तो समझ गया ना अभी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना गाइस। शेयर फाइल में देखो प्लीज। सबको दिख रहा है क्या शेयर? हाँ सर। ओके, सो देखो वीविंग विड्थ इज कैलकुलेटेड, यानी विड्थ ऑफ द वीविंग सेक्शन, विड्थ ऑफ द वीविंग सेक्शन यानी ये 400 से लेके ये 350 तक की विड्थ, ये 13 मीटर है, 13.5 मीटर। ये किस तरह निकाल सकते हैं अपन? इसका फॉर्मूला है एवरेज ई प्लस लेन विड्थ, एवरेज ई प्लस लेन विड्थ। अब आप बोलोगे यार लेन विड्थ कैसी ली? तो आपका 15 मीटर देके है, इंटरसेक्शन जो है वो कितना देखे, विड्थ ऑफ द कैरेज वे अप्रोचिंग इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन इज 15 मीटर। तो 15 मीटर के आपके 4 लेन आपको देखे हैं, 4 लेन आपको देखे हैं, तो इसके हिसाब से 3.5 विड्थ ऑफ द ईच लेन हो गई, तो इसलिए 3.5। अगर विड्थ ऑफ द लेन इज गिवन 3.75 तो यहाँ पे 3.75 आएगा गाइस। ओके, यहाँ पे 3.75 आएगा, ये चेंज है, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, देन वीविंग लेंथ इज कैलकुलेटेड एज 4 into W। सो वीविंग लेंथ क्यों, यानी वीविंग लेंथ आपकी कौन सी रहेंगी? वीविंग लेंथ। सो आप बोलेंगे यार वीविंग लेंथ यानी क्या? वीविंग लेंथ इज दिस वीविंग लेंथ। ओके, ये आपकी वीविंग लेंथ रहेगी यहां से लेके यहां तक। तो वीविंग लेंथ इज कैलकुलेटेड एज 4 into W। तो 4 into W मेरा 4 टाइम्स ऑफ W रहेगा, 4 टाइम्स ऑफ विड्थ रहेगा। इसका इनका ऐसे कहना है आईआईटी वालों का, 4 टाइम्स ऑफ W रहेगा। सो दैट इज 54। ओके, देन the proportion of weaving traffic to the non-weaving traffic, proportion of weaving traffic to the non-weaving traffic in on all 4 approaches found out first अपन find out करेंगे, तो वही बताया। ये मैंने अभी आपको कौन सा बताया है? वेस्ट नॉर्थ गाइस। सो वेस्ट नॉर्थ का आपका यही आंसर आया क्या? बता दो थोड़ा। देखो 505 प्लस 510 प्लस 350 एंड 600, यही किया है उन्होंने, डिवाइड बाय समथिंग, या डिवाइड बाय सेम वीविंग ट्रैफिक प्लस नॉन वीविंग ट्रैफिक, दैट इज 0.7। तो ये सबका पी निकाला है, सबका पी निकाला है, ये आपको निकालना पड़ेगा सबका पी। सबका पी निकालने के बाद ये नॉन वीविंग किस तरह निकाला वो बताया है यहाँ पे। ओके, सबका पी निकालने के बाद डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला, गेट द वैल्यू। आप बोलोगे पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू कैसी? तो आपका जो है वो हर एक इसका आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्यू ई एस है, आपको हर एक इसका ये निकालना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? हर एक यानी क्रॉस सेक्शन का। जैसी गेट में कोई भी एक इसका पूछते, कोई भी एक सेक्शन का पूछते, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ये इसके लिए, अभी जो मैंने सॉल्व किया वेस्ट नॉर्थ के लिए, वैसी ही गेट में भी सभी इसमें एक इसका पूछते, कोई भी एक इसका, और आपको एग्जाम में सभी इसका निकालना पड़ेगा। तो सभी इसका क्या रहेगा? सभी इसका आपको अलग अलग क्यू निकालना पड़ेगा। जैसे क्यू ई एस है, ये क्यू ई एस यानी क्या? ईस्ट साउथ यानी क्या? ये ईस्ट से लेके साउथ तक की कैपेसिटी उन्होंने निकाली है। तो उनकी कैपेसिटी कितनी निकली है? कैपेसिटी निकली है 216.20। तो आपको कैपेसिटी मेरा होमवर्क है कि आपको कैपेसिटी सभी इसकी आपको फाइंड करना है, ये मेरे से होमवर्क है आपको, ठीक है। सो हो गया गाइस, समझ गया ये रोटरी? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है रोटरी में? अभी आई होप सो कि आप ये ट्रापेजोइडल से ही जाओगे और यही निकाल के आप सॉल्व करोगे इसके सामने। अब जो मैंने कल पढ़ाया था वो उससे आप नहीं जाओगे, 101% मुझे पता है। नहीं समझाऊंगा तो मैं पूरा प्रॉब्लम बता सकता। थर्ड ईयर पीपल्स प्लीज,
दीप्ति, सर मी लेट जॉईन झाली ना तर स्टार्टिंगचं नाही समजलं. आओ. काल 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 पण नव्हती का? कालचं समजलं, कालचं समजलं तुला, आजचं नाही समजलं. म्हणजे स्टार्टिंगला नव्हती ना म्हणून ते ए आणि बी सी च ते नाही समजलं. ए बी आणि सी त्याला जाऊ दे, एबीसी ला. आता हे कळलं का ते सांग. हो ते समजलं. हा बस, हे एवढंच समजलं ना तुला. तू क्यू क्यू काढू शकते का? क्यू सांगतोय बघ, इथे बघ प्रेझेंटेशनला बघ. हो जसं हे पी काढलेले आहे आपण, या पीच्याच व्हॅल्यू तुला या क्यूच्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकायचं आहे. आता पी ची व्हॅल्यू कुठे चेंज होणार? तुझी फक्त इथे चेंज होणार व्हॅल्यू. बाकीच्या व्हॅल्यूज तुला तशा काढायच्या आहे. डब्ल्यू ची व्हॅल्यू कशी आली, काय आली ते कळलं का? डब्ल्यू साठी हा फॉर्म्युला दिलेला आहे आणि लेंथ साठी हा फॉर्म्युला दिलेला आहे. विविंग लेंथ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू. डब्ल्यू च समजलं. समजलं ना? बस, तर हे तू काय कर, क्यूचे सगळ्या सेक्शनचे मला काढून दाखव. हो ठीक आहे. ठीक आहे, काढून दाखवशील. बाकी जणांना कोण काही प्रॉब्लेम? शुभम, विशाल? समजलं सर. नाही काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, देन अपन अभी सामने जाते गाइस. हम अभी सामने जाते हैं. सामने जाने के पहले अभी तो 10 ही मिनट रहे बस. 1 घंटा तो चली गया, इसमें पता ही नहीं चला. बेकार टॉपिक है ये. सर ते पीच्या व्हॅल्यू दाखवा बरं थोडस. काय पीच्या व्हॅल्यू त्या पीच्या व्हॅल्यूज दाखवू का? एकच मिनिट दाखवतो मी तुला. जरा पीडीएफ सेंड करा ग्रुप. पीडीएफ सेंड करतो ना मी ग्रुपवर. हाँ, ठीक. 100% पीडीएफ सेंड करता मैं ग्रुप पर, तो आप ग्रुप से देख सकते हैं. ठीक आहे सर, ठीक आहे. ठीक है. सो 1 मिनट गाइस, 10 ही मिनट है. 10 मिनट दूसरा ले लेता टॉपिक, कुछ ना कुछ. सर मैं आज 10 बजे तक नहीं ले सकता. हाँ बोलो. सर कॅपॅसिटीचा फॉर्म्युला काय तो क्यूचा? क्यूचा फॉर्म्युला काल लिहून दिला ना मी. 280. एकच मिनिट. हो सर भेटलं सर. हा, कालच लिहून दिला. मी विसरलोय तो. मलाही लक्षात नाही राहत. तुम्ही रट्टाच मारा लागतो तो फॉर्म्युला. एम्पेरिकल फॉर्म्युला Q80 W 1 plus that 10 it is E by W 1 minus P by 3 upon 1 plus E by L. That is formula. W by L. Oh sorry, W by L. E it is 10. W by L. Transportation. ओके, हमने वीविंग लेंथ भी देख लिया. बहुत पीछे है हम. अभी तक एक्चुअली हो जाना था अपना. मुझे लगा कि ये आपको यानी यहाँ पे डिग्री में सिखाया गया, यानी बहुत आप तारीफ कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा इस में भी सिखाया गया होगा करके. ओके, नो इश्यूज. देखो, रोड इंटरसेक्शंस. नाउ इसके बाद का टॉपिक यहाँ तक हो गया आपका. ये फॉर्मूला है जो अभी मैंने बताया. ओके, और ये विड्थ है. विड्थ ऑफ वेविंग सेक्शन इट इज इन बिटवीन ऑफ 6 मीटर टू 18 मीटर गाइस. ओके, सो विड्थ ऑफ वेविंग सेक्शन का फॉर्मूला भी आप लिख लेना यहाँ पे. दैट इज नथिंग बट E प्लस लेन. E प्लस लेन विड्थ. ओके, लेन विड्थ, सिंगल लेन विड्थ. ओके, ये फॉर्मूला रहेगा. नेक्स्ट, रोड इंटरसेक्शन. सो रोड इंटरसेक्शन गाइस, when 2 or more roads intersect each other, that is road intersection. सीधा सीधा. अब आपको यहाँ पे रोड इंटरसेक्शन में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है. एट ग्रेड यानी सेम लेवल. एट ग्रेड यानी सेम लेवल पे इंटरसेक्शन यानी अपना क्रॉसिंग.
यानी आपका कोई भी सिग्नल, वो क्या हो गया आपका सेम ग्रेड इंटरसेक्शन गाइस, सेम ग्रेड इंटरसेक्शन। यानी आप पकड़ सकते हैं दैट रोड क्रॉस ईच अदर एट अ सेम एलिवेशन, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन यानी रोड दैट क्रॉस each other at a different level, each other at a different level guys, okay, at a different level। तो ये क्या हो जाएगा ग्रेड सेपरेशन। तो एट ग्रेड इंटरसेक्शन में अभी क्या क्या आएगा, स्क्वायर क्रॉसिंग आएंगी, स्क्यू क्रॉसिंग आएंगी गाइस। स्क्यू क्रॉसिंग आपको आपका मतलब क्या रहेगा स्क्यू क्रॉसिंग के लिए, इट इज लेस देन 90 डिग्री, that is nothing but a skew crossing guys, okay, skew crossing। और skew crossing ये आपका मैक्सिममली रहता है, देन स्टैगर्ड जंक्शन, देन टी जंक्शन, देन वाई जंक्शंस। टी जंक्शंस यानी क्या हो जाएगा कि एक सीधा रोड रहेगा और एक रोड उसको अटैच हो जाएगा, हाईवे जा रहा, हाईवे को डायरेक्टली एक मेरा विलेज रोड टच हो रहा, दैट इज टी जंक्शन, ओके, दैट इज नथिंग बट अ टी जंक्शन। देन वाई जंक्शन, वाई रोड, अगर आप जुनोना बहुत ज्यादा घूमते होंगे तो वाई पॉइंट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाई? बिकॉज ऑफ वहां पे शेर दिखते हैं, ओके। सो एक रोड है, एक रोड के दो रोड्स गिर रहे हैं, तो दैट इज वाई जंक्शन, ओके। मल्टी इंटरसेक्शंस कुछ भी रह सकता। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट इंटरसेक्शन शुड बी अबाउट 40 सेंटीमीटर्स, शुड बी अबाउट 40 सेंटीमीटर्स। ये सेंटीमीटर है या मीटर रहने को ना गाइस? There is a printing mistake, there is a 40 मीटर, ओके। यहाँ पे आपका क्या है गाइस, 40 सेंटीमीटर पे दूसरा इंटरसेक्शन कैसे रह सकता, रह ही नहीं सकता। जब टी रहेगा, टी के सामने आप वाई डाल दोगे क्या 40 सेंटीमीटर पे, इट इज नॉट पॉसिबल, ओके। सो ये 40 सेंटीमीटर नहीं है, दैट इज 40 मीटर, ओके। यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। देन unchannelized intersection, sorry, unchannelized and channelized intersection। अब unchannelized and channelized intersection, channelized और unchannelized intersection क्या होगा वो देख लेते। ग्रेड सेपरेशन, अभी आप क्या देख रहे थे, सेम ग्रेड पर देख रहे थे, एट ग्रेड यानी सेम ग्रेड। अभी क्या देख रहे हैं हम, एट ग्रेड सेपरेशन, कि एट ग्रेड सेपरेशन यानी ग्रेड सेपरेशन है आपका, यानी आप काय के ऊपर से जाओगे, पुलिया के ऊपर से जाओगे गाइस, पुलिया के ऊपर से। तो ग्रेड सेपरेशन इंटरसेक्शन आर इंटरचेंज अनइंटरप्ट थ्रू द मोमेंट, यानी इंटरप्ट नहीं होगा कोई भी मोमेंट के लिए, ओके। इंटरप्ट कोई मोमेंट नहीं होगा कोई भी मोमेंट के लिए, ओके। इंटरप्ट आपको नहीं होगा, आपको रोका नहीं जाएगा, आप सीधा सीधा जा सकते हैं। तो आप कैसे जा सकते हैं, किस तरह जा सकते हैं, वो मैं सामने बताता हूँ, 1 मिनट। इट मे बी अ ओवर क्रॉसिंग और अंडर क्रॉसिंग, ओवर क्रॉसिंग और अंडर क्रॉसिंग, ओके। अंडर क्रॉसिंग भी हो सकता, ओवर क्रॉसिंग भी हो सकता। तो ये डायरेक्ट आप जा रहे, डायरेक्ट इधर से इधर जा रहे, आप नीचे से जा रहे, और आपको अगर सेमी डायरेक्ट जाना है तो आप सेमी डायरेक्ट जा रहे, और आपको इनडायरेक्ट जाना है तो आप इनडायरेक्ट जा रहे। यानी देखो, डायरेक्ट जा रहे यानी आपका इतना टाइम बच रहा, आप डायरेक्टली आपको इधर से जाके इधर से पलट के ऐसे जाना है, तो आपको एक डायरेक्टली रोड निकाल दिया, इसको इसीलिए इसको डायरेक्ट बोलते हैं। अभी आपको इस पर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते भाई? बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत हेवी ट्रैफिक है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इधर जाके इसके ऊपर से क्रॉस होना पड़ेगा, इसके ऊपर से क्रॉस होना पड़ेगा। हेवी ट्रैफिक है, इधर से आने वाला बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, और उसकी स्पीड जो है वो आपको कांस्टेंट रखना है 80 kmph के आसपास और 65 kmph के आसपास। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको अगर इधर जाना है तो आप इधर चले जाओगे, ऐसी चले जाओगे, और ऊपर से आप निकल जाओगे। अगर आपको इनडायरेक्ट जाना है तो आप इनडायरेक्ट भी जा सकते हैं, इनडायरेक्ट यानी इस तरह इस तरह इस तरह। अब इनडायरेक्ट कहाँ पे होगा, इनडायरेक्ट यानी ये जाने वाला रोड भी हेवी है और ये जाने वाला रोड भी हेवी है, बोथ रोड आर हेवी ट्रैफिक कैपेसिटी, इट इज इन हेवी ट्रैफिक। अब बोलेंगे ऐसी हेवी ट्रैफिक क्यों बोल रहे सर? हेवी ट्रैफिक इसलिए बिकॉज ऑफ यहाँ पे भी आपको स्पीड मेंटेन रखना है, और ये वाले इस पे भी स्पीड मेंटेन अगर रखना है, तो आप इधर से ऐसी ज्यादा डायरेक्ट जाके मुड़ नहीं सकते। क्यों नहीं मुड़ सकते? क्योंकि इधर से आपको लेफ्ट साइड पकड़ना पड़ेगा, इधर से आने वाली भी व्हीकल्स रहेंगे ना गाइस,
आने वाली भी व्हीकल्स रहेंगी। सो आने वाली व्हीकल्स तो आपको यहाँ पे ठोक देंगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट टू लेफ्ट ही अगर आपको चाहिए तो ये इनडायरेक्ट ही आपको करना पड़ेगा। तो जहां पे इनडायरेक्ट रहता वहां पे आपका क्या रहेगा गाइस, क्लीफ ओवर बनेगा। अब आप बोलोगे क्लीफ ओवर यानी क्या, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड इंटरचेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ flyover. Okay, flyover interchange is nothing but a flyover. A bridge and interchange without ramp. Ramp without ramp आपका interchange हो सकता। A diamond crossing, diamond crossing is interchange which provide for transfer the traffic from one road to another road crossing, but with reduced speed. A clover cliff is a high speed intersection. अगर आपने डायमंड क्रॉसिंग दे दी यानी आपने सीधा सीधा क्या कर लिया कि सीधा सीधा, जैसी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एड सेक्शन देखा था, यानी अपन ने ये देखा रोटरी इंटरसेक्शन देखा, तो वैसी तरह आपने डायमंड क्रॉसिंग दे दी, यानी एक इधर जा रहा तो एक इधर जा रहा। डायमंड क्रॉसिंग यानी 90 डिग्री क्रॉसिंग है, डायरेक्टली 90 डिग्री क्रॉसिंग। अगर 90 डिग्री क्रॉसिंग आपने दे दी डायरेक्टली तो आपको स्पीड कम करके ही जाना पड़ेगा, कुछ भी करो। लेकिन आपको अगर स्पीड कम नहीं करना है तो आपको क्लीफ ओवर से जाना पड़ेगा। अब क्या है क्लीफ, मैंने क्लोवर लीफ क्या है, क्लोवर लीफ, सो आई विल शो यू क्लोवर लीफ क्या है। 1 मिनट। आप बोलेंगे ये तो कुछ अलग ही दिख रहा करके, कुछ अलग नहीं है, ये आपने देखा है बहुत बार, आप वहां से गए भी हो, देख लो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। दिखा गया गाइस? हाँ सर। सो इस तरह का क्रॉस सेक्शन रहेगा। सीधे व्हीकल्स कुछ लेना देना नहीं है, ये व्हीकल्स से जाने वाले, दैट इज फास्ट मूविंग व्हीकल्स। सो आप फास्टली जाके इधर ऐसे हाँ लेंथ बढ़ रही, बट किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा यानी क्या हो रहा कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहे यानी क्या हो रहा, एक्सीडेंट पॉइंट्स नहीं बन रहे गाइस, कोई भी एक्सीडेंट पॉइंट्स नहीं बन रहे। अब यहाँ से जिसको डायरेक्ट इधर जाना है तो वो डायरेक्टली चले जाएंगे, लेकिन अगर ये लेन वाले को इधर आना है तो वो किस तरह जाएगा गाइस, ये लेन से सीधा आएगा, फिर इस तरह जाएगा, फिर यहाँ से जाके इधर जाएगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये साइड वाले को, ये सपोज इट इज वेस्ट साइड से अगर आपको साउथ के लिए जाना है तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। दिक्कत क्यों होने वाली है, आप सीधा जाओगे नीचे से जाओगे, नीचे से जाने के बाद ये आप ब्रिज पे जाओगे, ब्रिज पे आने के बाद आप यहाँ से सीधा ऊपर चले आओगे। आपको मेरा माउस का एरो दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ दिशा दो। ओके। और गलती से आपको अगर वेस्ट से लेके नॉर्थ जाना था पर आप गलती से गए ही नहीं, आप सामने आ गए यहाँ तक, तो आप अभी कैसे जाओगे गाइस? देखो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये ब्रिज चढ़ना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये ब्रिज यहाँ से इधर चढ़ना, इधर उतर जाओगे आप, उतर जाने के बाद आप फिर से आपको इधर आना पड़ेगा, इधर आने के बाद फिर से आप इधर जाना पड़ेगा, यानी कितना लंबा राउंड होगा। देखो आपको 3 चक्कर तो यहाँ पे हो गए। आप पहला इधर आ गए, ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ। मुझे इधर जाना था, मुझे दिखाई नहीं हो कि सामने क्लिफ ओवर है, मैं डायरेक्टली सीधा चले गया। दिल्ली में हुआ मेरे साथ ये, मैं सीधा चले गया, सीधा चलने के बाद मैं इधर से आके ऐसे आया, फिर मैं इधर से उतर के इधर आया, देन नेक्स्ट मैं फिर से यहाँ से चढ़ के फिर यहाँ गया। एक्चुअली मुझे जाना था सीधा, लेकिन मुझे 3 राउंड मारने पड़े, तो इसीलिए वहां पे स्पीड लिमिट भी उतनी ही रहती है और वहां पे बोर्ड भी वैसे आपको पढ़ने पड़ते हैं। एक्चुअली बोर्ड वहां पे पढ़ने पड़ते हैं लेकिन बोर्ड दिखते ही नहीं, बिकॉज ऑफ ट्रक्स ही इतने रहते हैं। ओके,
तो वो मेरे साथ हुआ था, मैं सामने चले गया था तो मैं रिवर्स नहीं ले सकता था, उतना रिवर्स नहीं ले सकता था करके आपको इतना बड़ा राउंड्स मारने पड़े। लेकिन एक भी आपको कहीं पे भी ब्रेक मारने की जरूरत नहीं गिरी, कहीं पे भी ब्रेक मारने की जरूरत नहीं गिरेगी, यहाँ पे आप डायरेक्टली निकल सकते हो। तो दैट इज क्ली4 हाई स्पीड इंटरसेक्शन। अगर हाई स्पीड इंटरसेक्शन अगर आपको आता है तो क्लोवर लीफ इट इज नथिंग बट क्ली4 आप इसको बोल सकते, और दैट इज नथिंग बट अ क्लोवर लीफ, दोनों नाम है इसको। ओके, सो ये आपका क्या रहेगा गाइस, जीरो कॉन्फ्लिक्ट, जीरो कॉन्फ्लिक्ट इंटरसेक्शन, जीरो कॉन्फ्लिक्ट इंटरसेक्शन। कॉन्फ्लिक्ट यानी क्या, जहां पे एक्सीडेंट के चांस बनेंगे वो, यहाँ पे जीरो कॉन्फ्लिक्ट इंटरसेक्शन है, ये यहाँ पे जीरो चांस है एक्सीडेंट्स की, समझे क्या? दैट इज बटरफ्लाई ब्रिज भी बोल सकते हैं आप इसको, बटरफ्लाई। ओके गाइस, समझ गया? ओके, नो इश्यूज। सामने आपको पढ़ना है, मैं कर लूंगा इसके बाद का। 1 मिनट मैं आपको बता देता, पार्किंग से आपको लास्ट तक पूरा पढ़ लेना है। अब ये थ्योरी है गाइस, ये थ्योरी मैं ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। पार्किंग से लेके देन हाईवे लाइटिंग, ये अपन कल लेने वाले हैं कि हाईवे लाइटिंग्स में आपका आईआरसी ने क्या दिया है क्या नहीं दिया, अच्छे से लेने वाले हैं इसको, ठीक है? इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं हाईवे लाइट्स के ऊपर। बाकी ये आप जो है ये भी मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि लेन कैपेसिटी वगैरह, तो लेन कैपेसिटी वगैरह भी आप मत पढ़ो, ग्रीन इफेक्ट, ग्रीन टाइम, ये भी मैं लेने वाला हूँ। लेकिन आप जो बाकी थ्योरी है, बाकी थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी में मैं और बता रहा आपको क्या है, आप ये मैंडेटरी साइंस जो रहते हैं ना, ये आप पूरे पढ़ लो। मैं इसके ऊपर कल आपको क्वेश्चंस पूछूंगा कि मैंडेटरी साइन कौन से है, वार्निंग साइन कौन से है, एंड इंफॉर्मेटरी साइन कौन से है। तो ये आपको मैं कल पूछने वाला हूँ, मैंडेटरी, वार्निंग एंड इंफॉर्मेशन। ओके, वार्निंग और मैंडेटरी में बहुत ज्यादा आपको तकलीफ जाने वाली है सामने। अगर आप रोड को देख के जाते हैं, रोड को अच्छे से आप समझ के जाते हैं, तो आपको तकलीफ नहीं जाएंगी। लेकिन इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, और इसमें गेट में भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी आप समझ लो कि मैंडेटरी साइन, वार्निंग साइन एंड इंफॉर्मेटरी साइन, इसमें गेट पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। और ये आपको यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। ये तो आपका हुआ ही होगा लास्ट ईयर में, ये तो साइन तो आपको दिए ही होंगे उन्होंने कि ये साइंस करके आओगे, है ना सर? हाँ सर। ठीक है, बोला। सर हाँ बोलना। गेट मध्ये मग नाही का रोटरी रिव्हर 4 आहे, 4 लेन, 4 नाही का वेज आहे, 4 आहे. तर मग गेट मध्ये 4 बाजून 4 वालेच येते का 5 वाले येऊ शकते? कोणत्या पण येऊ शकते, 6x6 वाला पण येऊ शकते, 6x6 वाला पण येऊ शकते, हा त्याच्यामध्ये काही डाऊट नाही. पण जनरली इट इज 4x4 येते, म्हणजे जनरली 4 वालाच येते, 4 लेन वालाच येते. 6 वाला आला तरी सेमच कन्सेप्ट आहे. कन्सेप्ट काय सर मग 5 आलं तर मग 5 आला तर सर वेविंग मग किती राहील टोटल? आणि 5 आला तर चेंजेस काय राहणार आहे? चेंजेस काहीच नाही आहे ना तुझे. कॉन्फ्लिक्ट वाढते ना सर. कॉन्फ्लिक्ट वाढेल, हा, पण तू असंच ट्रायंगलच काढशील ना, अशा ट्रायंगल जाशील. तू काय काढशील, त्या ट्रायंगलच्या जागी काय काढशील आता मग? यानी सॉरी सर, आपने रेक्टेंगल निकाला बीच में, रेक्टेंगल और स्क्वायर निकाला बीच में, तो स्क्वायर की जगह क्या करने का बनेगा? पेंटागन बनेगा. अगर 5 साइड्स होंगी तो 6 साइड्स होंगी तो हेक्सागन बनेगा. समझे क्या? पेंटागन हेक्सागन आपको बीच में बनाना, सर वेविंग आणि फिर वो आपको ऐड करते जाना. विविंग आणि नॉन विविंग मध्ये एक वाढून जाईल दोन्हीकडे. विविंग मध्ये 4 चे 6 होऊन जाईल, नॉन विविंग मध्ये 3 होऊन जाईल. आवाज कट आहे तुझा, आवाज कट आहे ओंकार. हॅलो हॅलो हॅलो. ठीक आहे सांगतो. बघ 5 जर असेल ना, 5 जर असेल ना, तर 3 तुझे काय होईल? नॉन विविंग होईल. 3 नॉन विविंग राहील तुझे,
आणि 6 तुझे विविंग राहील, 5 जर असेल पेंटागॉन जर असेल. हेक्झॅगॉन जर असेल तर विविंग मध्ये परत 2 वाढेल आणि नॉन विविंग मध्ये 1 वाढेल. कळलं का? ओके सर. हा सर ठीक. ओके. ते तुला ड्रॉ करूनच काढावं लागेल, असं नाही काढता येईल तुला ड्रॉ करून. हा म्हणजे क्वेश्चन तुला समजावं लागेल, तो एप्टीट्यूडचा क्वेश्चन है. इट्स नथिंग बट एप्टीट्यूड, लाइक एप्टीट्यूड, उसको आप करना पड़ेगा. तो कल मिलते गाइस हम, कल 8:30 को ही सेम. 8:30 के पहले ही मैंने जैसी आज लिंक भेज दी थी वैसे ही मैं कल भी भेज दूंगा, लेकिन स्टार्ट मैं 8:30 को ही करूंगा. ओके ओके गाइस, कल देखो. ठीक है. ओके.